आशुति, क्योंकि जिस तरह से राउजवेन्यू कोर्ट की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की जमा राशि के साथ जमानत दे दी गई है, लेकिन वही बात करें हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, रोक लगा दी है, लेकिन फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। आने वाले कहा जाता है क्योंकि इस घोटाले को लेकर अभी तक कोई भी प्रूफ पुख्ता मिल नहीं पाए हैं। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले को पकड़ आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। गोवा के आप एक सीट से चुनाव लड़कर आए और आप अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा है, अगर आप उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाते तो वाकई में फिर आपके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता दिखाई देता। नमस्कार, मैं आशुति वोरा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस खास प्रोग्राम देश की सच्चाई में। बात करने जा रहे हैं दिल्ली के बारे में, दिल्ली में बिगड़ते समीकरण के बारे में और दिल्ली में जो मौजूदा स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है। अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। 2025 के विधानसभा चुनाव अब बेहद नजदीक है, चंद महीनों का समय है और 25 के विधानसभा चुनाव अब दरवाजा खटखटा रहे हैं, आने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी दिल्ली में तैयार नहीं है। आम आदमी पार्टी का जनाधार दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। इसी बीच लगातार अब खबरें तेज हैं कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया की रिहाई आखिर कब होगी। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल की एक बार फिर से 3 जुलाई को सुनवाई होने जा रही है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी खटखटा दिया है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को अब बेहद जल्द रिहा होना जरूरी है। नहीं तो दिल्ली में जो स्थिति कहीं ना कहीं बन रखी है, यह स्थिति कब अनुकूल परिस्थितियों में बदल जाए इसमें समय नहीं लगेगा। इसी बीच दिल्ली में गठबंधन कहीं ना कहीं अब टूट चुका है। आम आदमी पार्टी का हाल ही में ऐलान हो चुका था कि लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का जो गठबंधन है, विधानसभा चुनाव के मद्देनजर वो गठबंधन तोड़ दिया गया है। लेकिन अब हवा जो है वो उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर बदलती नजर आ रही है। कारण क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जो है, जिन्होंने इस बार नगीना सीट से जीत दर्ज की थी, उनका रुख अब आने वाले विधानसभा चुनाव में है और आने वाले विधानसभा चुनाव पर चंद्रशेखर आजाद का जो फोकस है वो कहीं ना कहीं बनता नजर आ रहा है। और कयास ये कहते हैं कि आजाद अब दिल्ली में 2025 के विधानसभा चुनाव में केजरीवाल के साथ भी गठबंधन करते नजर आ सकते हैं। लेकिन वो तभी कहीं ना कहीं मुमकिन होगा जब अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी और दिल्ली में आम आदमी पार्टी का जनाधार कहीं ना कहीं मजबूत होता नजर आएगा। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ तनुज मौजूद है। तनुज, आपका स्वागत है। तनुज, पहला सवाल देखिए यही रहेगा, केजरीवाल और सिसोदिया की रिहाई पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कहीं ना कहीं कंफर्म हो गया था कि केजरीवाल देखिए रिहा होकर रहेंगे, लेकिन फिर हाईकोर्ट ने उन पर स्टे लगा दिया। क्या स्थिति देखते हैं आप? बिल्कुल, यहाँ पर हाईकोर्ट की तरफ से जो अरविंद केजरीवाल की जमानत पर देखिए रोक लगाई गई है सुनवाई तक के लिए, तब तक कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। वहीं देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं जो जेल के अंदर बंद है। बात हम कर ले मनीष सिसोदिया की, सत्येंद्र जैन की, संजय सिंह अभी जमानत पर है, लेकिन कभी भी ईडी की गाज एक बार फिर से उन पर गिर सकती है। ऐसे में खुद अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर है और अरविंद केजरीवाल देखिए कहीं ना कहीं जेल के अंदर से रणनीति नहीं बना सकते। अगले साल दिल्ली में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जैसे कि आपने जिक्र करा चंद्रशेखर आजाद का, मायावती का, अगर यहाँ पर चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ते नजर आते हैं सभी सीटों पर दिल्ली के विधानसभा चुनाव में, तब आम आदमी पार्टी को तगड़ा झटका लग सकता है। क्योंकि एक समय वो था जब बीएसपी पार्टी के यहाँ पर 16 से 17 विधायक दिल्ली की विधानसभा में हुआ करते थे। उससे साफ दिखाई देता है कि दिल्ली के अंदर दलितों का जो समीकरण है वो साफ बनता दिखाई देता है। और इस वोट को इस बार साधने में अगर आम आदमी पार्टी कामयाब नहीं हो पाई तो इस बार बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता दिखाई देगा। वही मैं आपको बता दूं, अरविंद केजरीवाल का जेल में होना और मनीष सिसोदिया का जेल में होना कहीं ना कहीं इस बार विधानसभा पर जरूर प्रभाव डालता नजर आएगा। जैसा कि आपने देखा 2024 के इन चुनावों में इस बार आम आदमी पार्टी लोकसभा की जो 7 सीटें हैं उनमें से एक भी सीट यहाँ पर जीतने में कामयाब नहीं हो पाई और भारतीय जनता पार्टी ने सभी 7 सीटों पर जीत दर्ज कर ली। ऐसे में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित हुआ और आम आदमी पार्टी के लिए अब जो चुनौती है बेहद कठिन यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जेल में है, मनीष सिसोदिया जेल में है। कहा जाता है कि मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल के राइट हैंड हुआ करते थे, संजय सिंह लेफ्ट हैंड हुआ करते थे। अब ऐसे में संजय सिंह तो बाहर है लेकिन मनीष सिसोदिया जेल में है। बिना मनीष सिसोदिया के कैसे चुनाव जीता जाएगा ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका यहाँ पर लगता दिखाई दिया है। आपने कहा बिना मनीष सिसोदिया के चुनाव आखिर कैसे जीता जाएगा। कहीं ना कहीं देखिए जो दिल्ली में कहीं ना कहीं समीकरण बना हुआ है, मनीष सिसोदिया के नाम पर आप देखिए चर्चाएं नहीं है। आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं मनीष सिसोदिया को या तो यूं कह सकते हैं कि उन्हें भूल गई है, या फिर यूं कह सकते हैं कि मनीष सिसोदिया के पक्ष में जो सबूत कहीं ना कहीं पेश नहीं हो रहे, जेल में बैठकर भी वो जद्दोजहद करते नजर नहीं आ रहे। क्या आपको लगता है केजरीवाल की रिहाई कहीं ना कहीं होगी और उसके बाद मनीष सिसोदिया के नाम पर चर्चाएं तेज हो सकती है? देखिए बिल्कुल, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की रिहाई तो मुझे कंफर्म दिखाई दे रही है आशुति, क्योंकि जिस तरह से राउजवेन्यू कोर्ट
की तरफ से अरविंद केजरीवाल को 1 लाख रुपए की जमा राशि के साथ जमानत दे दी गई है। लेकिन वही बात करें, हाई कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है, रोक लगाती है, लेकिन फैसला जो है वो सुरक्षित रखा गया है। आने वाले समय में सुनवाई होगी, उसमें फैसला आ सकता है और अरविंद केजरीवाल को रिहाई मिल सकती है। जैसे कि अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनावों में चुनाव प्रचार के लिए रिहाई दी गई। और सबसे बड़ी बात यह है, ईडी के पास कोई एक पुख्ता सबूत यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ निकलकर सामने नहीं आया है। अभी तक आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता अपराधी साबित नहीं हो पाया है। हालांकि उनको आरोपी बनाकर देखिए जेल में डाल दिया गया है और सीबीआई और ईडी की हिरासत में वो लोग हैं। लेकिन जब तक वो अपराधी सिद्ध नहीं होते हैं तब तक ये कहना गलत होगा कि आम आदमी पार्टी ने घोटाला किया था। दिल्ली कथित शराब घोटाले को कथित इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस घोटाले को लेकर अभी तक कोई भी प्रूफ पुख्ता मिल नहीं पाए हैं। ईडी और सीबीआई का आरोप है कि इस घोटाले को कर आम आदमी पार्टी ने गोवा में चुनाव लड़ा। गोवा के चुनावों में आम आदमी पार्टी हार गई। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सीबीआई और ईडी क्या बड़े सबूत यहाँ पर कोर्ट में रखती नजर आती हैं जिससे अरविंद केजरीवाल की जमानत उसको रोक दिया जाए और यहाँ पर मनीष सिसोदिया की जमानत की जो जद्दोजहद यहाँ पर की जा रही है उसको भी रोक दिया जाए। बात चंद्रशेखर आजाद की भी कर लेते हैं। देखिए, आजाद नगीना से जीत दर्ज करके बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं आप देखें उनका जो दबदबा है वो बढ़ चुका है और अब आने वाले विधानसभा चुनाव चाहे दिल्ली में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे हरियाणा में हो, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर आजाद की जो हवा है वो कहीं ना कहीं दिल्ली की ओर मुड़ती नजर आ सकती है। क्या आपको लगता है आजाद कहीं ना कहीं केजरीवाल के साथ या आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते नजर आ सकते हैं? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर आजाद जो है कहीं ना कहीं मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करते नजर आएंगे। अगर चंद्रशेखर आजाद को इंडिया गठबंधन में जाना होता तो पहले ही चले जाते। वही बात करेंगे आम आदमी पार्टी की दिल्ली के अंदर विधानसभा चुनाव में, मुझे नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी को किसी के लिए गठबंधन की उनको देखिए जरूरत है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में इतनी स्ट्रॉन्ग है, एक बड़े पार्टी दिल्ली में मानी जाती है, पिछले कई सालों से यहाँ पर राज करती नजर आ रही है। शायद यही कारण है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर गठबंधन तोड़ा कांग्रेस के साथ। क्यों तोड़ा? क्योंकि यहाँ पर आम आदमी पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना है। ये बात आम आदमी पार्टी बेहद अच्छे तरीके से जानती है कि कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन आजाद के साथ अगर आप देखें केजरीवाल अगर गठबंधन करते हुए, अगर आप देखें केजरीवाल जेल से बाहर आ भी जाते हैं तो दलितों का वोट बैंक तो केजरीवाल के पक्ष में जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि आजाद इतना बड़ा चेहरा है जो यहाँ पर दलितों का वोट साधने में कामयाब होंगे। देखिए, चंद्रशेखर आजाद बखूबी उत्तर प्रदेश में अच्छा नाम कमाते नजर आ रहे हैं, लेकिन जो जिस गुरूर में अब चंद्रशेखर आजाद आ चुके हैं, जो हुंकार बनने की वो कोशिश करते नजर आ रहे हैं, उस हुंकार के अगर मैं तरीके से देखूं तो चंद्रशेखर आजाद सिर्फ नगीना सीट से चुनाव जीत कर आए हैं। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी ने भले ही तमाम राज्यों में चुनाव लड़ा हो, लेकिन किसी भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाए। तो ऐसे में चंद्रशेखर आजाद की पार्टी को हम कैसे स्ट्रॉन्ग मान सकते हैं? आप एक सीट से चुनाव लड़कर आए और आप अपनी पार्टी का मुख्य चेहरा है, अगर आप उस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाते तो वाकई में फिर आपके ऊपर भी बड़ा क्वेश्चन मार्क लगता दिखाई देता। खैर, अब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है कि दिल्ली में आखिर जो पूरा का पूरा सियासी समीकरण है वो किस तरह से बदलता नजर आएगा। कारण ये भी उठेंगे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल तो अभी मौजूदा स्थिति में जेल में है, कोर्ट में उनकी सुनवाई भी हुई है। सुनवाई में कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उनकी रिहाई पर एक स्टे लगा दिया है, लेकिन आजाद की जो हवा अब दिल्ली में कहीं ना कहीं घूम रही है, क्या ये आजाद की हवा जो है दिल्ली की सियासत को बदलती नजर आएगी? क्योंकि मनीष सिसोदिया जेल में, अरविंद केजरीवाल जेल में, और अगर ये दोनों ही दिग्गज जेल में रहते हैं तो आखिर आम आदमी पार्टी की दिल्ली में कमान कौन संभालता नजर आएगा? क्योंकि सुनीता केजरीवाल के नाम पर भी अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में साफ तौर पर इनकार कर दिया था कि सुनीता केजरीवाल भी दिल्ली में मुख्यमंत्री की गद्दी नहीं संभाल पाएंगे, या यूं कहें कि राजनीति में सक्रिय सुनीता केजरीवाल नहीं है। बात संजय सिंह की करें, अतिशी मार्लेना की करें और तमाम उन चेहरों की करें, राघव चड्ढा की करें, ये तमाम वो ऐसे चेहरे हैं जिन चेहरों पर बेहद जल्द अरविंद केजरीवाल के बयान के अनुसार इन चेहरों पर भी ईडी की गाज जो है गिर सकती है। संजय सिंह हाल ही में भले ही जेल से बाहर आए हो, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद भी उनके तमाम वो ऐसे बयान जो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर दिए, उन्होंने केजरीवाल पर दिए और वहीं उन्होंने अपनी आप बीती भी जनता के सामने बता दी, जिसके बाद अब भी उन पर ईडी की तलवार जो है वो कहीं ना कहीं लटकती नजर आ रही है। फिलहाल अब दिलचस्प होगा ये देखना कि 2025 के विधानसभा चुनाव आखिर किस रणनीति के साथ आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में उतरती नजर आएगी। आजाद क्या दिल्ली में इस बार अपने प्रत्याशियों को उतारेंगे या नहीं, या फिर गठबंधन की ओर के आजाद का जो रुख है वो बदलेगा या नहीं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल कहीं ना कहीं दिल्ली की राजनीति से जोड़कर दिखाई देता है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।